तो यार माई हीरो एकेडमिया एक बहुत ही कमाल का और बेहद पॉपुलर एनीमे है और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं माई हीरो एकेडमिया के 10 स्ट्रॉन्गेस्ट विलन्स के बारे में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना और अपना फेवरेट विलन कमेंट में जरूर बताना। स्टार्ट करते हैं नंबर 10 से और ये है डाबी। रिसेंटली हमें पता चला कि डाबी का एक्चुअल नेम तोया तोदोरोकी है, शोतो का पिछड़ा हुआ भाई और एंडेवर का सबसे बड़ा बेटा। डाबी की ब्लू फ्लेम कोक अपने फादर के साथ पार्क पर है और आयरॉनिकली एंडेवर को स्टार्टिंग से ही यही चाहिए था। डाबी शोतो भी जितना स्ट्रॉन्ग ना हो लेकिन उसका एक्सपीरियंस और एंड्योरेंस पूरा डिफरेंस क्रिएट करती है। डाबी अपनी खुद की बॉडी को भी क्रश करने के लिए तैयार है अपने फादर से बदला लेने के लिए। नंबर 9 पर है नोमू। नोमू आर्टिफिशियली क्रिएटेड इंडिविजुअल्स हैं जिनके अंदर मल्टीपल क्वर्क्स एम्बेड करी जा सकती है और ये बेहद पावरफुल बींग्स बन जाते हैं जब इन्हें सर्टेन स्ट्रैटेजीज और फाइटिंग स्टाइल ध्यान में रख के बनाया जाता है। क्योंकि ये कस्टम बिल्ड होते हैं तो इनके अंदर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस डालना काफी ईजी हो जाता है। हालांकि ये इंडिविजुअल्स ब्रेन डेड होते हैं लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बेहद पावरफुल भी होते हैं और कुछ तो एबिलिटीज रखते हैं फ्लॉलेस रीजनरेशन की। नंबर 8 पर है हाई एंड नोमू। एक ऐसा नोमू जो बाकी नोमू से अलग है। इस नोमू ने टॉप प्रो हीरो एंडेवर से स्टोरी की वन ऑफ द टफेस्ट बैटल किया है। हालांकि वो बैटल एंडेवर जीता है लेकिन एक लैब ग्रोन मॉन्स्टर टॉप हीरो को इस हद तक पुश कर सकता है, ये बात काफी स्कैरी है। हाई एंड नोमू एक हाईली इंटेलिजेंट इंडिविजुअल है जिसके पास 6 क्वर्क्स हैं: मसल ऑगमेंटेशन, रीजनरेशन, शोल्डर माउंटेड जेट, शेप शिफ्टिंग आर्म्स, पावर एनहांसमेंट और अपने अंदर लोअर लेवल नोमू को स्टोर करने की एबिलिटीज इसे बेहद डेंजरस विलन बनाती है। नंबर 7 पर है फ्लैक्टर्न। एक परफेक्ट नाम जो उसकी क्वर्क को बखूबी सूट करता है। फ्लैक्टर्न अपने एनिमी के अटैक्स को रिफ्लेक्ट कर सकता है और इसके लिए उसे बिल्कुल नेग्लिजिबल एफर्ट यूज करने पड़ते हैं। वैसे तो फ्लैक्टर्न खुद से ज्यादा पावरफुल अटैक यूज नहीं कर सकता लेकिन अगर उसका ओपोनेंट कोई भी अटैक करता है तो उसे रिफ्लेक्ट करके एनिमी को उसी के अटैक से हराना उसके लिए एक बहुत ही ईजी टास्क है। हालांकि फ्लैक्टर्न के क्वर्क की लिमिट है बट ज्यादातर उसके एनिमी उसके लिमिट तक पहुंचने से पहले ही हार जाते हैं। नंबर 6 पर है ओवरहॉल। ओवरहॉल थर्ड सीजन के फिनाले में आया था और इजीली वन ऑफ द बेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट विलन्स है पूरी सीरीज का। उसकी क्वर्क ऑलमोस्ट गॉड लाइक है जो उसे लार्ज स्केल पर कंट्रोल देती है और वो उसे किसी भी एनवायरनमेंट और किसी भी ओपोनेंट के अगेंस्ट यूज कर सकता है। उसकी क्वर्क अलाउ करती है किसी भी चीज को असेंबल और डिसअसेंबल करने को, जो भी वो छूता है वो उसे वुंड्स को हील कर सकता है, लोगों को डिसअसेंबल कर सकता है और अपने एनवायरनमेंट को ऑल्टर कर सकता है जो उसे एक फॉर्मिडेबल फो बनाती है। नंबर 5 पर है ट्वाइस। ट्वाइस अपनी क्वर्क डबल को यूज करके किसी की भी एग्जैक्ट डुप्लीकेट बना सकता है बशर्ते उसे उसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट्स पता हो। वैसे तो वो ज्यादातर अपनी ही कॉपीज बनाता है लेकिन उसने दाबी की कॉपी बनाई थी फॉरेस्ट ट्रेनिंग कैंप में। ट्वाइस अपने क्वर्क को अवेकन करने के बाद खुद की पूरी आर्मी बना सकता है सैड मैंस परेड मूव का इस्तेमाल करके। लेकिन इस क्वर्क का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि सभी क्लोन्स के पास ओरिजिनल की पर्सनैलिटी होती है और उन्हें कंट्रोल करना बेहद मुश्किल है। नंबर 4 पर है गिगैंटोमैकिया। उसका ओरिजिन स्टिल एक मिस्ट्री है। उसके पास गिगैंटिफिकेशन के अलावा 6 क्वर्क्स और हैं जो उसे एक बेहद खतरनाक ओपोनेंट बना दिया है। हालांकि इतनी पावर्स होने के बाद भी उसका प्राइमरी रोल डिफेंस ही है। ऑल फॉर वन और तोमुरा के बॉडीगार्ड के रोल में गिगैंटोमैकिया को कोई भी उसके मास्टर की आवाज को मिमिक करके कंट्रोल कर सकता है लेकिन फिर भी प्रो हीरोज को इस कैरेक्टर से बहुत संभल के रहना पड़ता है क्योंकि वो पूरी बैटल का रुख चुटकियों में बदल सकता है। नंबर 3 पर है 9। एक बीमार इंसान जिसके पास वेदर को कंट्रोल करने की क्वर्क थी लेकिन फिर उसे मिलती है ऑल फॉर वन जो उसे अलाउ करती है 9 क्वर्क्स यूज करने का। 9 का अल्टीमेट गोल फ्लैश रिजनरेटिंग क्वर्क को हासिल करना था जिससे वो अपनी कंडीशन को ओवरकम कर सके और खुद को हील कर सके। 9 एक ओवरवेलमिंग थ्रेट था क्लास 1A के स्टूडेंट्स के लिए और इतना पावरफुल कि डेकू को वन फॉर ऑल बाकुगो के साथ शेयर करनी पड़ी थी ताकि वो मिलकर 9 का सामना कर सके। नंबर 2 पर है तोमुरा शिगाराकी। तोमुरा के पास सीरीज की मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट और मेटा एबिलिटी है। तोमुरा की डिके क्वर्क उसे अलाउ करती है किसी भी चीज को डिके करके मिट्टी बनाने को। पहले उसकी अपनी एबिलिटी के ऊपर ज्यादा कंट्रोल नहीं था लेकिन ऑल फॉर वन को ऑब्टेन करने के बाद तोमुरा एक नए लेवल पर चला गया था। उसने अपने डिके क्वर्क को वेकन भी कर लिया जिससे वो पूरे शहर को वाइप आउट कर सकता है बिना हर एक चीज को जाके छुए। अपनी इस ओवरपावर्ड एबिलिटी के साथ वो मैसिव फ्लैशी हैंड्स और फिंगर्स भी क्रिएट कर सकता है जो दोनों ऑफेंस और डिफेंस की तरह काम करती है। नंबर 1 पर है ऑल फॉर वन। ऑल फॉर वन अभी भी एक एब्सोल्युटली स्ट्रॉन्गेस्ट विलन है सीरीज का। उसकी क्वर्क उसे अलाउ करती है किसी भी क्वर्क को चुराने का और उसे जिसे चाहे क्वर्क डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। उसने सालों तक अनइमेजिनेबल नंबर ऑफ क्वर्क्स चुराए और डिस्ट्रीब्यूट किए हैं।
जिससे उसके पास लार्ज नंबर ऑफ वर्क्स है इंक्लूडिंग स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, हीलिंग, एनहांसमेंट, जिसे वो कंबाइन करके बेहद पावरफुल अटैक्स यूज कर सकता है। हालांकि वो ब्लाइंड है लेकिन वो टॉप हीरो से अकेले लड़ सकता है और हर किसी के पास एबिलिटी नहीं है उसे हराने या रोकने की। तो यार इस वीडियो के लिए इतना ही। अपना फेवरेट माय हीरो एकेडमिया विलन कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर तुम्हें ऐसे एनिमे वीडियोस पसंद है तो एनिमेडी अपने एनिमेशन पैक सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना। मैं तुमसे मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए पीस।